गोमती नदी के तट पे यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, वहाँ हम दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं। जय श्री श्याम जय, यही महाकालेश्वर का मंदिर है। थोड़ा जल हाथ में डालो, आप नीचे हाथ लगा लो। ओम गजानन भूतगणासेवितं तपित्थजम्बो पंचारवक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तं। शान्ताकारं भुजे विष्णुं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसत्सं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिध्यानकं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, श्रीमती रामानुजाय नमः, श्रीमती रामानंदाय नमः। हरि ओम विष्णु आजावर्ती जाम्बूदीपे भातखंडे भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश से नैमिषारण पुण्य क्षेत्रे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि आदि गंगा गोमती धर्म पत्नी सहित स्नान करके अपने शरीर कल्याण के लिए, परिवार कल्याण के लिए, लड़के बच्चों के सुख शांति समृद्धि के लिए, आरोग्य के लिए, दीर्घायु प्राप्ति के लिए यथावार योग लग्न हमने स्नान कर लिया है गोमती नदी पे और भोलेनाथ जी के भी दर्शन करे थे। बस यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग पहुँच गए हैं ब्यास गद्दी। यही ब्यास गद्दी का नज़ारा है। ये साइकिल खड़े करने का स्टैंड है, ये दुकान है। बस यहाँ स्लीपर निकाल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं ब्यास गद्दी की तरफ। आ चुका हूँ ब्यास गद्दी में। ये ब्यास गद्दी का नज़ारा है। ब्यास गद्दी के दर्शन कर लिए हैं और मैं गुरुजी से जानकारी लेना चाहता हूँ, ब्यास गद्दी की प्रमुख जानकारी देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। श्री श्याम राधे राधे। जय। हाँ जी गुरुजी, बताना चाहोगे कुछ यहाँ पे, यहाँ के बारे में जानकारी? आइए ये सामने में जो ऊंचा सा टीला देख रहे हो, हाँ इसी को व्यास गद्दी कहते हैं। अच्छा। जब व्यास जी यहाँ आए थे बद्रीनाथ से, तो एक चबूतरा था। उसी चबूतरे पर बैठकर व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, भागवत, महाभारत, सत्यायन कथा, लोक कल्याण के लिए रचना किया। अपने शिष्य सूत जी, चौनक जी, बेटे सुखदेव जी को सबका ज्ञान दिया। फिर वापस बद्रीनाथ गए। ऋषियों से कहा प्रचार करो। ऋषियों ने सोचा हम जब चले जाएंगे प्रचार करने, तो ये पवित्र भूमि पर कोई भी पापी जीव आकर बैठेंगे, पैर रखेंगे, अपमान करेंगे। तो भूमि की सुरक्षा के लिए ऋषियों ने विष्णु शास्त्र नाम पाठ किया और इसका ऊंचा टीला जैसा बनाया कि ट्रायंगुलर बनने से ऊंचा टीला बन रहा है। इसी को व्यास गद्दी कहते हैं। इसी को व्यास गद्दी कहते हैं। यही वो विश्व की सबसे ऊंची गद्दी है। फाइनली मैंने दर्शन कर लिए हैं ब्यास गद्दी के और गुरुजी ने पूरी जानकारी दी है मुझे। ये वट वृक्ष है, बहुत पुराना वृक्ष है। कि अब मैं गुरुजी से पूछने वाला हूँ। परिक्रमा यहाँ से करिए, पहले यहाँ करके फिर वहाँ जाइए। बाहर से तो करी अंदर जाएगी। से यहाँ से होता है। ना इच्छा हो तो माता जबरदस्ती लाएंगे। यहाँ परिक्रमा होते हैं, यहाँ पर आए तो परिक्रमा जरूर लगाएं। मैंने परिक्रमा फाइनल कर लिया है। जय श्री श्याम गुरुजी, जय राधे राधे। गुरुजी जानकारी देना चाहोगे कुछ यहाँ के बारे में? जी, ये जो आप वटवृक्ष देख रहे हैं, ये हाँ जी। 5099 साल का प्राचीन अक्षय वट है, द्वापर काल का। हाँ। इसी अक्षय वट के नीचे में कालांतर में व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी, सूत जी, शौनक आदि 88,000 ऋषियों को भागवत का ज्ञान अर्जित कराया, 4 वेदों का उपदेश किया। जैमिनी महर्षि को यहाँ पर साम वेद का ज्ञान अर्जित कराया है। ये वटवृक्ष जो देख रहे हैं, हमारे ग्रंथानुसार पूरी पृथ्वी के ऊपर 5 ही वृक्ष अक्षय वट हैं, जिनका कभी क्षय और नाश नहीं होता है। अमर वृक्ष हैं। अच्छा। सबसे पहला अक्षय वट गया में है, जहाँ पर माता सीता ने दशरथ जी महाराज को पिंडदान दिया। दूसरा अक्षय वट ये आप दर्शन कर रहे हैं नैमिषारण्य, नाभि गया। तीसरा है शुक्रताल।
सुक्रताल मुजफ्फरनगर दिल्ली के पास में पड़ता है, जहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन की भागवत चालू किया। अच्छा। चौथा वृक्ष प्रयागराज में, जहाँ प्रयागराज में कागभूषणी जी महाराज का संवाद हुआ। 5वां वटवृक्ष बॉटानिकल गार्डन कलकत्ता, कपिल महामुनि का स्थान, जहाँ पर कपिल महामुनि ने अपनी माता को संघ शास्त्र का उपदेश किया। गंगा सागर आप जब जाएंगे तो वही रूट में वो दर्शन पड़ेगा। ये नैमिषारण्य के प्रमुख स्थान है। वेद व्यास जी महाराज के समय का ये वृक्ष है। आज जिनके हम लोग दर्शन करते हैं, जिनके गुणगान गाते हैं, उन ऋषियों का, उन देवताओं का इस वृक्ष ने साक्षात दर्शन किया है। राधे राधे। राधे राधे राधे। जय श्री श्याम। गुरु जी ने जानकारी दे दी है। ये वृक्ष बहुत ही सदियों पुराना वृक्ष है और काफ़ी बड़ा है। देखो कितना मोटा है ना, नीचे से भी। तेलुगु जो वृक्ष दिख रहा है, वट वृक्ष, ये सदियों पुराना वृक्ष है। देखो कितना बड़ा है, मैं आपको पूरा दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही मोटा, बहुत ही बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। हाँ जी गुरु जी, जय श्री राम। गुरु जी जय श्री राधे। गुरु जी जानकारी देना चाहोगे? महासुदर्शन नरसिंह भगवान है। अच्छा, नरसिंह भगवान जी का मंदिर है ये। रूप है भगवान का, विष्णु का रूप था जब नरसिंह का अवतार भगवान ने लिया। अच्छा वो विराट रूप का ये दर्शन है। इधर अच्छा आकर के दर्शन करेंगे। नरसिंह भगवान का विष्णु का रूप था जब नरसिंह का अवतार भगवान ने लिया। हाँ। वो विराट रूप का दर्शन है। तीर्थ वर्ण में सविख्याता अत पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले महासुदर्शन नरसिंह भगवान हैं। ये शेषनाग पे विराजमान है। ये नरसिंह भगवान थे पहले जी। फिर उन्होंने जन्म लिया तो था। विष्णु का रूप था जब नरसिंह का अवतार उन्होंने अच्छा, लिया। विष्णु का रूप था। हाँ। फिर उसके बाद नरसिंह का रूप लिया था जी, इन्हें। आगे में विष्णु भगवान है और बैक साइड में नरसिंह भगवान है। अच्छा ये जी। विराट स्वरूप है भगवान का। आप देख सकते हो आगे में विष्णु भगवान जी का जी मूर्ति बनी है। फिर उसके बाद उन्होंने दरबार, उन्होंने नरसिंह भगवान है अवतार लिया है। जो शेषनाग पे शेषनाग में ब्रजवान है। ये विराट स्वरूप है भगवान का। विराट स्वरूप रूप है भगवान जी का। ये श्री सैनक जी महाराज जी का मंदिर है। मैं यहाँ के बारे में गुरु जी से जानकारी लेना चाहता हूँ। जय श्री राम गुरु जी, जय श्री राधे। श्री राम राधे। ये श्री सैनक जी महाराज जी हैं, इनके बारे में कुछ बताना चाहोगे गुरु जी आप? हाँ, श्री महर्षि शौनक जी जो हैं, इन्होंने इस पवित्र नैमिषारण्य की उत्पत्ति का मूल जो कारण था उसको प्रागट्य किया। उत्पत्ति का कारण का मतलब है पवित्र भूमि की खोज करी। इन्होंने ही हिमालय से जाकर और ब्रह्मा जी के पास जाके प्रार्थना किया पवित्र भूमि की खोज के लिए। तो ब्रह्म मनोमय चक्र की प्राप्ति करते हुए लोकांतरों में भ्रमण करते हुए जो चक्र स्थापित हुआ, ये वही अरण्य है। इसलिए यहाँ पर इसकी नैमिषारण्य हुई थी, इसलिए इस क्षेत्र को नैमिषारण्य कहा जाता है। नैमिषारण्य कहा जाता है। पौराणों के अंतर्गत इस भूमि पर समस्त शौनकादिक 88,000 ऋषियों की संख्या बताई गई है, जिसमें प्रधान और अध्यक्ष श्री शौनक जी हैं। इनके पास सदैव 10,000 विद्यार्थियों का गुरुकुल रहता था, इसलिए इनको कुलाधिपति भी कहा जाता है। इन्होंने ही समस्त कलिकाल के मानव के कल्याण के लिए इस नैमिषारण्य में हजारों साल चलने वाले दीर्घ शत्र ज्ञान यज्ञ क्यों किया, जिसका समय कलिकाल प्रारंभ था, जिसमें सूत जी महाराज, रोमहर्षण जी, उग्रश्रवा जी शामिल थे। इन्होंने ही यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी थी, जो आज हम आप लोग सुनते हैं। अर्थात इस नैमिषारण्य का जो भी ज्ञान, जो भी तत्व, जो भी ऊर्जाएं हम प्राप्त कर रहे हैं, इस कलिकाल के मानव कल्याण के लिए इन शौनक जी ने यहाँ पर बैठकर दीर्घ शत्र के स्वरूप में हमको प्रदान किया। ये हमारे आदि पूर्वज, वर्तमान पूर्वज परंपराओं, सनातन धर्म का स्तंभ बनाने के लिए इस नैमिषारण्य में इस ऋषि भूमि की विराजमान करके गोमती जी के उत्तरी तट पर इन ऋषियों ने यहाँ पर कथा करी थी। ये वो स्थान है शौनक गोमती के तट पर। जी हाँ। जय श्री राधे गुरु जय श्री। गुरु जी ने फुल जानकारी दे दी है। यहाँ पर मैं आया था, व्यास गद्दी के बारे में सब कुछ जानकारी दी है आपको। बस वीडियो में बने रहें आप। जय श्री राधे।